तमाम मुख्य बिंदु हैं। महाकुंभ में जो घटना अप्रिय घटना घटी है वो बेहद ही संवेदनशील है, चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार खोए हैं, जिन जनहानि जो हुई है, क्षति जो हुई है लोगों की, वो उसको तो कोई नहीं लौटा सकता। लेकिन ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इसका आकलन भी नहीं किया जा सकता। तमाम शासन के लोग, प्रशासन के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं उनका कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में खोलने वाला हूं। तमाम जो लोग यहाँ पर थे, जिन्होंने इसको सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया, उनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। शासन के लोग जो ये वीवीआईपी रवैया दिखा रहे हैं, इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। और इस घटना का मुख्य कारण कौन है, मुख्य कारण क्या है और मुख्य आरोपी कौन है, इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। और मेरे द्वारा किए गए दावों की पुष्टि कैसे होगी ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, नेटवर्क भारत देख रहे हैं आप। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। कल रात को करीब 1:45 पर एक अप्रिय घटना घटी। संगम तट पर भगदड़ मच गई। उससे ठीक पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सोवत है सो खोवत है, उठिए उठिए स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, महाकुंभ मेला के लिए बनाए गए हैं वो कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब जब यहाँ पर आए और वो अनाउंस कर रहे थे कि जो सोया है वो खोया है, जो सोया है वो खोया है, जो जागा है वो पाया है। भगदड़ का माहौल बन चुका है। आप लोग यहाँ से स्नान करके जल्दी निकलिए, जल्दी से माँ गंगा में कूदकर अमृत का रसपान कर लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। भगदड़ का माहौल बन गया है, ये सबसे प्रमुख बिंदु है। उनकी इस पूरी बातचीत का कोई औचित्य नहीं निकलता, क्योंकि उनकी कितना समझदार वहां कोई नहीं था संगम तट पर सोने वाला। लेकिन हुआ ये कि उनको, जो लोग वहां सो रहे थे, वो भगदड़ शब्द का अर्थ समझ गए। और भगदड़ शब्द का अर्थ समझने के बाद एक तो ये कारण था कि यहाँ से भगदड़ मची। दूसरा कारण जो था वो ये था कि कुछ लोगों ने हमें बताया, हम इसका तथ्यों के साथ प्रामाणिक दावा नहीं करते, कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि बल प्रयोग किया गया पुलिस द्वारा। जो लोग रात्रि के पहर में नदी में घुसकर स्नान कर रहे थे उन लोगों पर, और जो संगम तट पर खड़े हुए थे एकदम संगम तट के समीप। ऐसी स्थिति में जो लोग संगम तट से ठीक पहले, और संगम तट पर ही, संगम नदी से ठीक पहले नोच पर, जो इसको आप लोग नोच कह रहे हैं, जहां पर त्रिवेणी का मिलन है वहां नोच कहा जाता है उस स्थान को। उस स्थान पर जो लोग सो रहे थे 20 रुपए की पन्नी लेकर अपने ऊपर डालकर, हम कुछ देर पहले यहाँ आए हुए थे और हमने देखा था। हमने पुलिस वालों से निवेदन भी किया था इस विषय को लेकर कि कृपया करके ये जो लोग सो रहे हैं इसको खाली करवा दीजिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा मैंने कहा था उनको, तमाम कांस्टेबल्स को कहा था यहाँ के। लेकिन मैं इतने बड़े लेवल पर होगी ये नहीं जानता था, नहीं तो यहाँ के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को मैं इसके विषय में अवगत कराता और अवगत कराया भी हूँ बहुत मामलों को, लेकिन सुनवाई हुई नहीं है। ये था, लेकिन वो लोगों को सोने देते हैं, उधर से पुलिस बल प्रयोग करती है, लोग भागते हैं। ऐसा लोगों ने बताया जो यहाँ चश्मदीद थे, जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी, जिनके परिजन इस घटना में हताहत हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उन्होंने बताई है। लेकिन वो कैमरे पे आने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भगदड़ के माहौल में पुलिस वालों ने उधर से बल प्रयोग किया, और बल प्रयोग किया, ऐसी अनाउंस की, जो ध्वनि प्रसारण यंत्र लगाए गए हैं इस संगम तीर्थ क्षेत्र में, जिसको आप लोग माइक कहते हैं, उससे ऐसी ध्वनि निकाली गई कि भागो भागो भागो, और ऐसी तमाम जो गतिविधियां हुई उसकी वजह से ये भगदड़ का माहौल बना। दूसरा कारण ये है, जब ये भागे लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने की वजह से जो लोग सो रहे थे उनकी तत्कालीन मृत्यु हो गई। सोने वाले लोगों का आंकड़ा 4000 के पार था। मैं अपनी आंखों से कुछ देर पहले ये आंकड़ा देखकर गया हुआ था, मेरे पास इसका शॉर्ट्स भी पड़ा हुआ है, मैं बगल में संलिप्त भी कर दूंगा। संगम की नोच की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ, ये जब तमाम लोग हताहत हुए, जो भाग पाए वो भागे,
जो दब गए उनकी मृत्यु हो गई। तमाम युवा, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं इसमें मारे गए। आंकड़ा 30 और 35-40 का नहीं है। जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल दावा कर रहे हैं, तमाम गोदी मीडिया चैनल्स दावा कर रहे हैं, ये आंकड़ा सिर्फ 30, 40, 35 का नहीं है, ये आंकड़ा शताब्दी पार है। यहाँ के चश्मदीदों ने बताया, यहाँ जो ड्यूटी पर अधिकारी थे, पुलिस के जवान, कांस्टेबल्स, उन्होंने बताया, लेकिन वो कैमरे पे आने से बच रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो ये घटना हुई, उसके मुख्य आरोपी के रूप में मैं प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक तंत्र को और प्रशासनिक वो जो कमिश्नर साहब का अनाउंसमेंट है उसको मैं पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूँ। और ये जो स्टेटमेंट है उनका वो खूब वायरल हुआ है, ठीक भगदड़ से ठीक पहले का है। और उसी समय उन्होंने ये कहा था कि भगदड़ मच रही है, आप लोग भागिए, क्योंकि लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे। अगर शिक्षित होते, वीवीआईपी होते, तो वो लोग घाट पर नहीं सो रहे होते। उनको लगा कि वाकई भगदड़ मच गई है। और कमिश्नर साहब कितना तो पढ़े लिखे होंगे नहीं वो, तो जब उन्होंने कहा कि भगदड़ मच गई है, उस स्थिति में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो भागे हैं लोग, वो दूसरा कारण इसका है। ये दो प्रमुख कारण है जिससे ये घटना घटी है। तीसरा प्रमुख कारण जो मुझे समझ में आता है, यहाँ पर वीवीआईपी स्क्वाड्स, तमाम जो मिनिस्टर्स आते हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी आता है, तमाम सिविल सर्वेंट आते हैं, तमाम ऐसे सचिव आते हैं और तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के चमचे, प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रालय के लोग जब आते हैं तो उनके लिए 100 गाड़ियां स्क्वाड्स में चलाई जाती हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, अखाड़ों के साधु जब निकलते हैं तो उनके लिए स्क्वाड्स में गाड़ियां चलाई जाती हैं। एक गाड़ी से वो नहीं जाते हैं। वो आपको मैं एक और वीडियो इसी वीडियो में संलिप्त कर दे रहा हूं। एक बाइक का है जिसमें एक बाबा लाखों लोगों के बीच में अपनी बाइक की स्पीड बिना कम किए, पूरी गति, बिना किसी गति को कम किए अपनी पूरी स्पीड से महाकुंभ क्षेत्र में जा रहे थे, सेक्टर 20 में। और ये सेक्टर 20 सबसे ज्यादा भीड़ प्रभावित क्षेत्र है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। उसका वीडियो मेरे पास है, मैं बगल में संलिप्त कर देता हूँ। उसके बाद ये वीवीआईपी लोगों की गाड़ियों में चलता कौन है? हूटर इसमें बचते किसके लिए हैं? मिनिस्टर्स के रिश्तेदार के लिए, जो ये वीवीआईपी लोग हैं इनके रिश्तेदारों के लिए, यहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों के लिए, यहाँ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के रिश्तेदारों के लिए ये हूटर्स चलाए जाते हैं। और इसी में उनके परिवार, उनके रिश्तेदार लोग यात्रा कर संगम तट तक पहुंचते हैं, वहां स्नान करते हैं। आपको बता दूं, 1 से लेकर 18 तक आम लोगों के लिए पाल्टून ब्रिज बंद किया गया है, लेकिन सीओ का रिश्तेदार, सीओ की पत्नी, सीओ की बच्ची, सीओ का पिता अगर चाहे, और कांस्टेबल भी चाहे, कांस्टेबल का परिवार पूरा चाहे, तो वो लोग वहां से निकल सकते हैं किसी भी पुल से वीआईपी गेस्ट बनकर। कहीं कभी सीएमओ से फोन आ जा रहा है, कभी विधानसभा से फोन आ जा रहा है, कभी पीएमओ से फोन आ जा रहा है, कभी होम मिनिस्ट्री से फोन आ जा रहा है, कभी कोई नेता फोन कर दे रहा है, कभी कोई अधिकारी फोन कर दे रहा है, और उनको उस वीआईपी व्यवस्था के साथ, स्क्वाड्स के साथ भेजा जा रहा है, गाड़ी में हूटर बजते हुए। और सिर्फ यहाँ जो संगम घाट पर हुआ है, ये और भी जगहों पर होगा। इसके लिए मैं लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ, लोगों को अवगत भी करा रहा हूँ इस विषय को लेकर कि कृपया कर इस पर ध्यान दें। जहां पर आप 20 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर सेक्टर्स में जितनी भीड़ है, वो भीड़ अनियंत्रित है वाकई अभी भी। उसके लिए 3-4 मार्ग बनाए जाएं, फीफा से बने हुए पुलों को और मात्रा में खोला जाए, जिससे लोग जा पाए। अंदर ही पैक हैं लोग, इससे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसके विषय में मैंने यहाँ के महानिदेशक जी से भी निवेदन किया था परसों ही, लेकिन उनके कानों में भी जू नहीं रेगा, और इसी का नतीजा रहा ये घटना हुई। और जो एक मुख्य बिंदु मुझे जो समझ में आया वो ये है कि तमाम जो गरीब लोग हैं उनकी इस कदर शासनिक व्यवस्था के तंत्र के लोग, शासनिक तंत्र के लोग, प्रशासन के लोग अवहेलना करते हैं कि जैसे लगता है कि उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं है।
जबकि मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं और उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पूरा का पूरा 8,000 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है महाकुंभ में, इस विशाल मेले में, इस विशाल समागम में, ये उन्हीं लोगों के टैक्स का पैसा खर्च किया गया है। इसमें किसी नेता को जो स्कॉट्स में बुलाई जा रही है, नेता जो स्कॉट्स में आ रहे हैं यहाँ पर, जो तमाम मंत्री, विधायक, नेता और तमाम बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, वो इन्हीं से पेमेंट लेते हैं। उन्हीं लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती है यहाँ की पुलिस, यहाँ का तांत्रिक सिस्टम और तमाम जिम्मेदार अधिकारी। ये भी यही देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जो सुगमता के साथ, सरसता के साथ, सरलता के साथ और विनम्रता के साथ भी पेश होते हैं, ऐसे भी अधिकारी इसी मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। बहुत सारे अधिकारियों से मैंने आपको बातचीत भी करवाई है। और जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे समझ में आता है, इस मेला क्षेत्र में भगदड़ मचने की वजह और यहाँ पर भीड़ एकत्रित होने की वजह, जो भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई। आप सोचिए, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जितने बड़े संत कहीं भी अपनी सभा जंगल में लगाते हैं और वहां करोड़ों लोग आकर उनका प्रवचन सुनते हैं, तो ये कुंभ है, यहाँ पर 8 से 10 करोड़ लोग आए हुए हैं, एक दिन में स्नान करते हैं, 45 करोड़ लोग स्नान करके चले गए हैं और उनको आप लोग मुख्य तिथि पर स्नान करवा रहे हैं, उनका सत्संग मुख्य तिथि पर करवा रहे हैं। और स्नान करके वो फोटो सोशल साइट्स पर, सारे मीडिया चैनलों पर चल रहा है, उनके प्रवचन की लोकेशन सारे मीडिया चैनलों पर है, तमाम जगहों पर मौजूद है। तमाम जो ऐसे बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, बाबा हैं, महामंडलेश्वर हैं, ये तमाम लोग जो खूब वायरल हैं, धड़ल्ले से इनको सुना जाता है, लोग इनके पीछे दीवाने हैं, इनके बिना रह नहीं पाते। ऐसे बाबा इस मेला क्षेत्र में 27, 28, 29, 30 की तिथि को प्रवचन कर रहे हैं और ऐसे दिन में प्रवचन कर रहे हैं जब यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित है। ये भी बहुत मुख्य कारण है इस भगदड़ का और इस भीड़ भाड़ का, क्योंकि जो लोग स्नान करने आते उनको आपको भेज देना था, वो प्रवचन सुने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी ही उनका शेड्यूल बनाया गया, मेला प्राधिकरण और तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको ऐसा करने के लिए क्यों दिया, जगह क्यों दिया, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई उनके यहाँ, जो आश्रम पर भीड़ इकट्ठी हुई, वो लोग भी 30 नंबर 25 नंबर ऐसे पुलों से यहाँ पर आए, उन्होंने भी घाट पर भीड़ लगाई। और तमाम ऐसे लोग जो भावुक लोग हैं, जो गरीब तबके से हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, धर्म में विश्वास बहुत ज्यादा है उनका, वो संगम तट पर जो लोग सो रहे थे, उनकी ही मृत्यु हुई है। आंकड़ा मैं फिर भी बता दूं, ये आंकड़ा फिर भी मैं कह रहा हूं शताब्दी के पार है और 1 सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी लगी है। और निश्चित तौर पर यह दावा नहीं है, तमाम प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, जो 6वां मुख्य बिंदु है वो ये है कि आप और महाराज जी, माने यानी कि छोटे सरकार, छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी तमाम दावे कर रहे हैं कि एआई से पूरा का पूरा कुंभ कवर किया जा रहा है, एआई के कैमरे लगाए गए हैं, जिससे मुंडी गिनकर ये पता चल जाता है कि 45 करोड़ लोग आए, 5 करोड़ लोग आज स्नान करके गए, 3 करोड़ लोग स्नान करके आए, 4 करोड़ लोग स्नान करके गए। तो वो एआई क्या वो आंकड़ा नहीं निर्धारित कर सकता? वो कैमरास ये आंकड़ा नहीं निकाल सकते कि जो लोगों की मृत्यु कितनी लोगों की हुई है? कभी आंकड़ा 8 है, कभी 15 हो जाता है, कभी 18, कभी 20, कभी 25 और फिर 35, फिर 40, ऐसे ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दावे हैं। ये मेरा आंकड़ा तो सेंचुरी का पार है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दावे हैं। जो एआई कैमरास लगाए गए हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ उनसे कब ये आंकड़ा पूरी तरह से, इस आंकड़े की कब पुष्टि की जाएगी? इसके पीछे जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो यहाँ का कमिश्नर है, जिसने इस भगदड़ की सूचना पहले ही लोगों को कही कि यहाँ पर भगदड़ मच रही है, भगदड़ मचने का माहौल है, वो कहाँ सो रहा था? तब भीड़ क्यों नहीं नियंत्रित की गई? तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों नहीं उस समय यहाँ पर बुलाया गया? मौत के बाद क्या आने तमाशा देखने आए थे यहाँ पर? इन तमाम पहलुओं को लेकर मैं बहुत आक्रोशित हूं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके परिवार की मृत्यु हुई है, उन लोगों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं अपनी तरफ से उनको संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो हताहत हुआ है,
ये माहौल दूषित करने वाले प्रशासन के लोग हैं। पूर्णतया इसमें प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन को किसी को संगम घाट पर स्नान करवाने की कोई ऐसी वो नहीं है। और एक सातवां बिंदु भी मैं ऐड कर देना चाहता हूं इसमें, लास्ट और सातवां, जो ये तमाम व्यवसाय लोग कर रहे हैं संगम की नोच पर, सिंदूर बेच रहे हैं, क्रीम पाउडर्स बेच रहे हैं, टिकली बेच रहे हैं, अंडरवियर्स बेच रहे हैं, अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं, अगौछे बेच रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें, बिंदी बेच रहे हैं और तमाम ऐसे श्रृंगार के सामान, मेकअप किट्स बेच रहे हैं। वो संगम पर बेचने का स्थान है, वहां पर लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं। कई सारे लोगों को तो हमने अवेयर किया कि यहाँ भोजन करने का स्थान नहीं है, यहाँ से जाइए आपकी मृत्यु हो सकती है, भगदड़ मच जाएगी तो क्या होगा। ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हमने कई बार समझाया कि कृपया करके यहाँ से चले जाइए, ये दुकान लगाने का स्थान नहीं है। शासन के तमाम कांस्टेबल से, तमाम बड़े अधिकारियों से, सीओ से मैंने इस बात की अपील भी की कि रोड को बाधित करते हुए जो लोग भीख मांग रहे हैं या जो लोग दुकानें लगाए हैं, जो लोग सो रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दीजिए, मेरा करबद्ध निवेदन है। लेकिन मेरे निवेदन का प्रस्ताव किसी ने नहीं सुना। वो लोग मेरे निवेदन की अवहेलना कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि निश्चित तौर पर यह जनहानि का कारण बन सकता है, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुने और इसी का कारण रहा, नतीजा यही हुआ कि लोग हताहत हुए, लोगों की मृत्यु हुई। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर प्रशासनिक अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो मैं भेजूंगा भी, सबको टैग करूंगा, उनके पास तक ये पहुंचे। और आप लोग भी अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, जिससे उनके पास पहुंचे और ये जो वीवीआईपी रवैया है, उसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है, जिससे लोग आकर वहां एकत्रित हो रहे हैं और लोग सोच रहे हैं इनके साथ हम फोटो खींच पाएंगे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये मुख्य कारण है। शासन के लोग इस पर ध्यान दें, कृपया करके ध्यान दें। मैंने कई बार तमाम अधिकारियों को इसके विषय में सूचित किया है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।